नमस्कार मित्रों, हार्दिक रूप से स्वागत है आपका हमारे जेवी एंड सीआईबी मेड सिंपल के इस चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग अपने बीएफएम के यूनिट नंबर 4 के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम लोग डेली बेसिस पे एक लाइव सेशन लाते हैं रात के 9 बजे, और आपके साथ मैं शेयर करता हूं हर एक यूनिट वाइज एमसीक्यूज़। सो इस प्रकार से हमने ऑलरेडी एवीएफएम का कंप्लीट कर रखा है, अभी हम लोग बीएफएम को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों, डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करते हैं। एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने से पहले दोस्तों, आज के लिए आपके लिए विशेष ऑफर है। वीकेंड 50 यानी 50% का डिस्काउंट मिल रहा है आपके हर एक सीआईबी कोर्सेज के लिए। यानी जितने भी सीआईबी कोर्स है उसमें आप 50% का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। ये ऑफर आज रात तक ही वैलिड है। तो दोस्तों, आज फास्टली एक्ट कीजिए और अभी के अभी इनरोल होइए। आपके जो भी कोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, चाहे पीडीएफ हो, पीडीएफ कोर्स हो, मॉक टेस्ट कोर्स हो, वीडियोस कोर्स हो, एज पर ये रिक्वायरमेंट आपकी जैसे भी रिक्वायरमेंट है, आप उस पर्टिकुलर कोर्स में जाकर इनरोल हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये लिमिटेड ऑफर है, एक्ट फास्ट एंड एनरोल नाउ, सुपर चार्ज योर लर्निंग विद डायनेमिक वीडियोज एंड मॉक टेस्ट and PDF. So this is the link of app. Same link has been provided in the description section. Now let's begin our today's lesson. पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। पूछा जा रहा है कि जो इंटरनेशनल रूल का सेट है जो कि आईसीसी पब्लिश करती है ट्रेड टर्म को इंटरप्रिटेशन के लिए, उसे क्या कहते हैं? यूसीपीडीसी, इनको टर्म्स, आईएसपी, यूआरआर। दोस्तों, सही जवाब देखिए, इनको सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर बी, इनको टर्म्स। देखिए, इनको टर्म्स बोले या इंटरनेशनल कॉमर्शियल टर्म बोले, ये कुछ रूल्स होते हैं जो कि आईसीसी का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो ये डिफाइन करती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बायर एंड सेलर इन इंटरनेशनल ट्रेड ट्रांजेक्शन। तो बाकी ऑप्शंस गलत है। जैसे कि मैं आपको यूसीपीडीसी के बारे में थोड़ा बताऊं, तो इसका फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म कस्टम एंड प्रैक्टिसेस फॉर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट। तो इसके अंदर रूल्स होते हैं कैसे डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट को यूज करें। एक तरह का ट्रेड फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट है। आईएसपी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर साइटो सैनिटरी मेजर। तो ये गाइडलाइन है ताकि ये पोस्ट एंड डिजीज थ्रो। और यूआरआर होता है दोस्तों यूनिफॉर्म रूल फॉर कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट। ये भी सेट ऑफ रूल्स है कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट बाय बैंक। ठीक है, तो आपको समझ में आया। मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि कंपनी है यूनाइटेड स्टेट में, वो गुड्स बेच रही है किसी चाइना की कंपनी को। तो दोनों कंपनी ने एग्री किया कि हम इनको टर्म्स यूज करेंगे सीएफआर। सीएफआर का फुल फॉर्म होता है दोस्तों कॉस्ट एंड फ्राइट। ठीक है, सीएफआर का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉस्ट एंड फ्राइट। इसका मतलब कि यूएस कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी जितने भी कॉस्ट हैं उस पॉइंट तक जहां पे गुड्स को लोड किया जाएगा, ठीक है, एट द पोर्ट ऑफ शिपमेंट इन यूएस। तो चाइनीज कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उस पॉइंट के ऑनवर्ड, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, कस्टम ड्यूटी एक्सेट्रा। तो इनको टर्म्स बहुत जरूरी है क्योंकि इससे मिसअंडरस्टैंडिंग को अवॉइड किया जाता है। और जो भी बायर और सेलर के बीच में डिस्प्यूट है इंटरनेशनल ट्रेड ट्रांजेक्शन में, इसको अवॉइड किया जाता है। राइट, तो आपको समझ में आ गया होगा इनको टर्म्स क्या होता है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग प्रिस्क्राइब्स हैज प्रिस्क्राइब द यूनिफॉर्म कस्टम एंड प्रैक्टिसेस फॉर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट गाइडलाइन विच इज एप्लीकेबल फॉर इनलैंड लेटर ऑफ क्रेडिट। तो कौन प्रिस्क्राइब करता है यूसीपीडीसी फॉर इनलैंड लेटर ऑफ क्रेडिट? आरबीआई, फेडई, आईसीसी पेरिस और डीजीएफटी। बताइए कौन प्रिस्क्राइब करता है? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज आईसीसी पेरिस। मैं समझाता हूँ। देखिए, आईसीसी पेरिस का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स पेरिस। एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, दैट मीन्स एक एनजीओ है जो कि प्रोवाइड करता है बिजनेस सर्विसेज को और एडवोकेसी प्रोवाइड करता है अपने मेंबर्स को इन ओवर 130 कंट्री, 130 देशों में। आईसीसी पेरिस ऑथर है यूसीपीडीसी का। यूसीपीडीसी बेसिकली एक सेट ऑफ रूल्स है, रेगुलेशंस है जो कि गवर्न करता है डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट के यूजेस को। तो आरबीआई हो, फेडई हो, डीजीएफटी हो, ये सभी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है भारत में, लेकिन इनके पास अथॉरिटी नहीं है कि वो यूसीपीडीसी का गाइडलाइन को प्रिस्क्राइब करे। यूसीपीडीसी गाइडलाइन वाइडली यूज किया जाता है भारत में इनलैंड लेटर ऑफ क्रेडिट के लिए। तो यूसीपीडीसी एक क्लियर और कॉम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ रूल्स है जो कि गवर्न करता है डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट के यूजेस को। ठीक है, तो ये सभी डिटेल्स हैं आपके बारे में। कुछ और पॉइंट मैं बता दूं, यूसीपीडीसी गाइडलाइन वाइडली एक्सेप्टेड होता है, बैंक के द्वारा यूज किया जाता है, बिजनेसेस के द्वारा यूज किया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। और ये क्लियर और कॉम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ रूल्स है जो कि गवर्न करता है डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट के यूजेस को। ये प्रमोट करता है यूनिफॉर्मिटी को और सर्टेनिटी को डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट के यूजेस में। तो आपको समझ में आ गया यूसीपीडीसी के बारे में एंड व्हाई दिस क्वेश्चन इज व्हाई दिस ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। पूछा जा रहा है आईसीसी के बारे में, यानी इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बारे में, कि आईसीसी किस प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन है। तो आईसीसी किस प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन है ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शंस को जरा देखते हैं। सो ऑप्शंस आर
पहला ऑप्शन है स्टैट्यूटरी, दूसरा ऑप्शन है नॉन स्टैट्यूटरी, तीसरा ऑप्शन है ट्रेड बॉडी, चौथा ऑप्शन है सेल्फ ओरिएंटेड बॉडी। बताइए आईसीसी गवर्न करता है यूसीपीडीसी के रूल को। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, राइट, दैट इज स्टैट्यूटरी। देखिए आईसीसी एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बिजनेस सर्विसेज और एडवोकेसी प्रोवाइड करता है अपने मेंबर्स को। और दोस्तों आईसीसी कोई नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, इट इज़ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, ऑप्शन बी करेक्ट है। इसका मतलब कि ये कोई लॉ से क्रिएटेड नहीं है, राइट। आईसीसी रूल्स का वाइडली एक्सेप्ट किया जाता है, तो मतलब यूसीपीडीसी रूल कोई लीगली बाइंडिंग नहीं है, लेकिन कोई इनकॉर्पोरेट किया जाता है कॉन्ट्रैक्ट में रेफरेंस के द्वारा। इसका मतलब ये हुआ, मान लीजिए दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, वो ये कर रहा है कि यूसीपीडीसी रूल अप्लाई होगा, तो वो कोर्ट में इन्फोर्सेबल है। आईसीसी एक ट्रेड बॉडी है, लेकिन ये सेल्फ ओरिएंटेड नहीं है। आईसीसी का मिशन है कि हम ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करें, और ये करती है इसको वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज के माध्यम से, जो कि अपने मेंबर्स को प्रोवाइड करती है ये। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। नाउ अब अगला क्वेश्चन है कि जो बायर्स ऑफ गुड्स होते हैं, जो गुड्स के बायर होते हैं, यानी कि जो एलसी को ओपन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, राइट। तो व्हाट डू वी कॉल द बायर ऑफ गुड। तो बायर ऑफ गुड को हम क्या कहते हैं, ऑप्शंस आर एप्लीकेंट एंड बेनिफिशियरी, क्रेडिटर, ड्रॉर, एक्सेट्रा। बताइए हु इज कॉल्ड बायर ऑफ गुड ओपनिंग एनएलसी। वेरी गुड क्वेश्चन इट इज। ओके, सो लेट मी एक्सप्लेन दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एप्लीकेंट। देखिए जो गुड्स बायर ऑफ गुड जो कि एलसी को ओपन करते हैं, उसे हम लोग एप्लीकेंट कहते हैं। एप्लीकेंट वो पार्टी होती है जो कि रिक्वेस्ट करती है किसे, इशूइंग बैंक को। ये एप्लीकेंट क्या करेगा, इशूइंग बैंक को रिक्वेस्ट करेगा। क्या रिक्वेस्ट करेगा कि हमें एक लेटर ऑफ क्रेडिट ओपन करना है बेनिफिशियरी के फेवर में। एक बेनिफिशियरी होता है जिसके फेवर में इसे लेटर ऑफ क्रेडिट ओपन करना है। अब देखिए बाकी ऑप्शंस को देखते हैं। बेनिफिशियरी कौन होता है, वो पार्टी होता है जो कि पेमेंट को रिसीव करता है किसी एलसी के अंदर। क्रेडिटर वो पार्टी होता है हु हैज़ ओड द मनी, हु इज ओड मनी, राइट। और ड्रॉर वो पार्टी होता है जिसको ऑर्डर किया गया है कि वो बिल ऑफ एक्सचेंज को पे करे। तो लेटर ऑफ क्रेडिट ट्रांजैक्शन में एप्लीकेंट बायर होता है, बेनिफिशियरी सेलर होता है, इशूइंग बैंक वो बैंक होती है जो कि लेटर ऑफ क्रेडिट को ओपन करती है, एडवाइजिंग बैंक वो बैंक होती है जो कि बेनिफिशियरी को नोटिफाई करती है। ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ, थोड़ा स्टेप में समझा देता हूँ। सबसे पहले क्या होता है कि जो एप्लीकेंट है वो क्या करता है, वो रिक्वेस्ट करता है। किसे रिक्वेस्ट करेगा, आईबी को। आईबी क्या होता है, इशूइंग बैंक को रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे लेटर ऑफ क्रेडिट ओपन करना है बेनिफिशियरी के फेवर में। उसके बाद क्या होगा कि इशूइंग बैंक जो है लेटर ऑफ क्रेडिट को ओपन कर देता है, ठीक है, और बेनिफिशियरी को एडवाइस करता है लेटर ऑफ क्रेडिट के, यानी जो बेनिफिशियरी है ना उन्हें एडवाइस कर देता है। ठीक है, फिर बेनिफिशियरी क्या करेगा, बेनिफिशियरी का काम होता है कि वो शिप कर देगा। देखिए मैं एक क्वेश्चन के थ्रू इतना कंसेप्ट समझा रहा हूँ, राइट। सो बेनिफिशियरी क्या कर देगा, शिप कर देगा गुड्स को, कहाँ पे, एप्लीकेंट को शिप कर देगा। और बेनिफिशियरी क्या करेगा, शिपिंग डॉक्यूमेंट किसे प्रेजेंट करेगा, यही बेनिफिशियरी शिपिंग डॉक्यूमेंट जो है वो प्रेजेंट करेगा किसके पास, इशूइंग बैंक के पास। ठीक है, और फाइनली इशूइंग बैंक क्या करेगा, इशूइंग बैंक रिव्यू करेगा शिपिंग डॉक्यूमेंट को, इशूइंग बैंक रिव्यू करेगा शिपिंग डॉक्यूमेंट को, और फिर पेमेंट कर देगा किसे, बेनिफिशियरी को। तो ये प्रोसेस होते हैं, और भी लंबा प्रोसेस है, मैंने आपको संक्षेप में समझाया है, राइट। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। पूछा जा रहा है आपसे कि जिस पार्टी के फेवर में एलसी को इशू किया जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, राइट। बायर, इंपोर्टर, एप्लीकेंट और बेनिफिशियरी। द पार्टी इन हुज फेवर द एलसी इज इशूड इज कॉल्ड। तो दोस्तों सही जवाब है इसका बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी वो पार्टी होता है जिसके फेवर में एलसी को इशू किया जाता है ओपनिंग बैंक के द्वारा। तो बेनिफिशियरी टिपिकली गुड्स या सर्विसेज के सेलर होते हैं किसी इंटरनेशनल ट्रेड ट्रांजैक्शन में। दोस्तों एलसी एक गारंटी होती है ओपनिंग बैंक के द्वारा कि वो बेनिफिशियरी को सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी पे करेगा यदि बेनिफिशियरी कुछ कंडीशन को मीट करता है, जैसे उसने गुड्स को टाइम पे भेजा, या और दोस्तों बैंक को प्रिस्क्राइब रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किया। तो दोस्तों एलसी एक वैल्यूबल टूल है सेलर के लिए इंटरनेशनल ट्रेड में। तो मैंने क्या बताया, बायर रिक्वेस्ट करता है ओपनिंग बैंक को कि मुझे एलसी ओपन करना है सेलर के फेवर में, और ओपनिंग बैंक लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करते हैं, एडवाइस करते हैं सेलर को, सेलर ऑफ द एलसी। सेलर क्या करता है, गुड्स को शिप करेगा, सेलर जो है प्रेजेंट करेगा शिपिंग डॉक्यूमेंट को ओपनिंग बैंक को, ओपनिंग बैंक रिव्यू करेगी और फिर पेमेंट करेगी सेलर को। सो दिस इज हाउ इट कैरिड आउट, इट वर्क्स आउट दिस पार्टिकुलर एलसी ट्रांजेक्शन। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू यूसीपी 600
विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द पार्टी ऑन हुज रिक्वेस्ट क्रेडिट, सा पार्टी है जो कि ऑन हुज जिसके रिक्वेस्ट पे क्रेडिट को इशू किया जाता है, राइट, दिस इज द क्वेश्चन. सो ऑप्शंस आर ऑप्शंस, ओके, व्हाट आर द ऑप्शंस आर applicant, issuer, एंड द थर्ड ऑप्शन इज बेनिफिशियरी एंड लास्ट ऑप्शन इज इशूइंग बैंक. बताइए यूसीपी 600 के अनुसार कौन सा पार्टी है जिसके रिक्वेस्ट पे क्रेडिट को इशू किया जाएगा, एप्लीकेंट के बेसिस पे, इशूअर के बेसिस पे. दोस्तों सही जवाब है इसका एप्लीकेंट. देखिए एप्लीकेंट वो पार्टी होती है जो कि इशूइंग बैंक को रिक्वेस्ट करती है कि एक लेटर ऑफ क्रेडिट ओपन करवाना है बेनिफिशियरी के फेवर में. तो एप्लीकेंट बायर होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का इंटरनेशनल ट्रेड ट्रांजेक्शन में. बाकी ऑप्शन इनकरेक्ट है. इशूअर वो बैंक होती है जो कि लेटर ऑफ क्रेडिट को ओपन करती है. बेनिफिशियरी वो पार्टी होती है जिसके फेवर में एलसी को ओपन करवाया जाता है. इशूइंग बैंक वो बैंक होती है जो कि लेटर ऑफ क्रेडिट को ओपन करती है, राइट. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. नाउ इनमें से अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक लेटर ऑफ क्रेडिट इज नोन एज एडवाइजिंग बैंक. इनमें से किस बैंक को हम लोग एडवाइजिंग बैंक कहते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट में. दिस इज अ गुड क्वेश्चन. सो लेट्स आंसर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन. सो ऑप्शंस आर द बैंक दैट इशूज द एलसी, राइट. यानी कि जो बैंक जो है एलसी को इशू करती है उसे हम लोग एडवाइजिंग बैंक कहते हैं. क्या ये सही है? सो ऑब्वियसली लेट्स सी इट इज करेक्ट और इनकरेक्ट. अगला ऑप्शन देखते हैं. अगला ऑप्शन है हमारा कि द बैंक दैट सेंड एलसी टू बेनिफिशियरी. ऑप्शन सी द बैंक दैट मेक पेमेंट टू द बेनिफिशियरी. ऑप्शन डी द बैंक दैट कन्फर्म टू द बेनिफिशियरी दैट डॉक्यूमेंट्स आर करेक्ट एंड एवरीथिंग. ओके, सो देखिए करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, बैंक दैट सेंड एलसी टू द बेनिफिशियरी. एडवाइजिंग बैंक वो बैंक होती है जो कि लेटर ऑफ क्रेडिट को बेनिफिशियरी को प्रोवाइड करती है इशूइंग बैंक के बिहाफ में. तो एडवाइजिंग बैंक टिपिकली जो है वो इम्पोर्टर के कंट्री में लोकेटेड होता है, ठीक है. बाकी ऑप्शंस गलत हैं. जो बैंक एलसी को इशू करती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, जो बैंक एलसी को इशू करती है उसे हम लोग कहते हैं इशूइंग बैंक, राइट. इसे क्या कहते हैं, इशूइंग बैंक. जो बैंक पेमेंट करती है बेनिफिशियरी को वो कौन सी बैंक है, पेइंग बैंक है. जो बैंक कंफर्म करती है बेनिफिशियरी को कि डॉक्यूमेंट ओके है वो कंफर्मिंग बैंक है. तो दोस्तों मैं आपको फ्लो चार्ट समझा देता हूँ. देखिए सबसे पहले बायर होता है, बायर बोले या एप्लीकेंट बोले, ठीक है. ये क्या करेगा, इशूइंग बैंक के पास जाएगा, ठीक है. इशूइंग बैंक किसके पास जाएगी, एडवाइजिंग बैंक के पास जाएगी. तो इशूइंग बैंक एलसी को ओपन कर देगी बायर के रिक्वेस्ट पे, और इशूइंग बैंक जो है एलसी को किसे भेज देगी, बेनिफिशियरी को भेज देगी एडवाइजिंग बैंक के माध्यम से. तो ये जाएगा इशूइंग बैंक के पास, बोलेगा कि मुझे एलसी ओपन कराना है. तो इशूइंग बैंक एलसी ओपन कर देगी और जो भी डॉक्यूमेंट है, ठीक है, वो एलसी को यानी लेटर ऑफ क्रेडिट का डॉक्यूमेंट एडवाइजिंग बैंक को भेजेगी, और एडवाइजिंग बैंक किसे देगा, सेलर को देगा यानी बेनिफिशियरी को देगा. तो बेनिफिशियरी एलसी को रिव्यू करता है, ये श्योर करने के लिए एक्सेप्टेबल है, और जैसे बेनिफिशियरी सेटिस्फाइड है एलसी के द्वारा तो वो गुड्स को बायर को शिप कर देगा. बेनिफिशियरी फिर शिपिंग डॉक्यूमेंट को एडवाइजिंग बैंक को प्रेजेंट करेगा, एडवाइजिंग बैंक रिव्यू करेगी शिपिंग डॉक्यूमेंट्स को और फिर उसे वापस इशूइंग बैंक को फॉरवर्ड कर देगी. इशूइंग बैंक रिव्यू करेगी शिपिंग डॉक्यूमेंट को और पेमेंट कर देगी बेनिफिशियरी को यदि डॉक्यूमेंट सारा रिक्वायरमेंट में मीट हो रहा है. तो एलसी एक कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट है लेकिन ये एसेंशियल टूल है इंटरनेशनल ट्रेड के लिए. होपफुली यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्टिकुलर फ्लो चार्ट. नॉर्मली हु रिक्वेस्ट फॉर, this is a good question, normally who request for confirmation of LC from a confirming bank. तो सवाल ये है कि कौन रिक्वेस्ट करता है LC के confirmation का किसी confirming बैंक से. this is the question. so बताइए कौन रिक्वेस्ट करता है. so friends let me explain this particular question. देखिए ऑप्शंस देखते हैं, एक्सपोर्टर, इंपोर्टर, ओपनिंग बैंक, एडवाइजिंग बैंक. तो कंफर्मेशन का रिक्वेस्ट कौन करता है कंफर्मिंग बैंक से, दिस इज द क्वेश्चन. देखिए दोस्तों सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ओपनिंग बैंक. क्यों, देखिए दोस्तों ओपनिंग बैंक एक बैंक है जो कि एलसी को इशू करती है इंपोर्टर के बिहाफ में. तो ओपनिंग बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये इंश्योर करना कि इंपोर्टर के पास फंड हो कि वो गुड्स एंड सर्विसेज का पेमेंट करे और बेनिफिशियरी को पेमेंट दे यदि इंपोर्टर ऐसा ना कर पाता है. तो एक्सपोर्टर रिक्वेस्ट करती है कंफर्मेशन ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट फ्रॉम द कंफर्मिंग बैंक, लेकिन ये हमेशा ऐसा नहीं होता है. एक्सपोर्टर कॉन्फिडेंट भी हो सकता है कि वो इशूइंग बैंक के क्रेडिट वर्दिनेस में कॉन्फिडेंट है, उसको नहीं चाहिए एडिशनल फी जो कि कंफर्मेशन से एसोसिएटेड है.
तो दोस्तों इंपोर्टर रिक्वेस्ट करता है, इंपोर्टर रिक्वेस्ट नहीं करता कंफर्मेशन ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट, क्योंकि वो ऑलरेडी बेनिफिशियरी ऑफ क्रेडिट है। तो एडवाइजिंग बैंक सिंपली वो बैंक होती है जो कि एडवाइस करती है बेनिफिशियरी ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट को, ये भी इन्वॉल्व नहीं होती है कंफर्मेशन प्रोसेस में। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, ओपनिंग बैंक एक पार्टी होती है जो कि टिपिकली रिक्वेस्ट करती है कंफर्मेशन ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट फ्रॉम कंफर्मिंग बैंक। ये ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि एडिशनल सिक्योरिटी मिले एक्सपोर्टर को और रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट कम हो, राइट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, दैट इज ओपनिंग बैंक। आइए दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक विशेष कोर्स है सीआईबी का कॉम्प्रिहेंसिव प्लान। इसमें आपको पीडीएफ वीडियोस, मॉक टेस्ट, डेली क्विजेस और दोस्तों आपको क्विक रिवीजन कैप्सूल, सारा का सारा कंटेंट मिल रहा है। और आज के दिन आपको इस पर 50% का स्पेशल डिस्काउंट मिल रहा है, तो जरूर इस कोर्स में इनरोल हो जाइए। और सारा का सारा कंटेंट यदि एक जगह चाहिए आपको, तो दिस इज द कोर्स दैट यू आर वेटिंग फॉर। सो डोंट वेट नाउ, just install the app whose link is provided in the description section and enroll in this particular course. So this is detail about our CIB comprehensive plan. Now let's see the next question that we have. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, पूछा जा रहा है कि जो बैंक गारंटी देती है, देखिए समझना बहुत जरूरी है कि कौन बैंक क्या करती है, राइट। सो जो बैंक गारंटी देती है ओपनिंग बैंक को कि वो पेमेंट कर दे, राइट। तो जो बैंक गारंटी देती है ओपनिंग बैंक को कि वो पेमेंट कर दे, यदि ओपनिंग बैंक नहीं पे कर पाती है तो उसे क्या कहते हैं, राइट। तो ऑप्शन है कंफर्मिंग बैंक, एडवाइजिंग बैंक, ओपनिंग बैंक, नेगोशिएटिंग बैंक। So the bank that gives guarantee of the opening bank to make the payment if the opening bank fails to pay is called. करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर है कंफर्मिंग बैंक। मैं समझाता हूँ, कंफर्मिंग बैंक वो बैंक होती है जो कि अपना गारंटी ऐड करती है लेटर ऑफ क्रेडिट में, जो कि दूसरे बैंक ने इशू किया, यानी ओपनिंग बैंक ने इशू किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंफर्मिंग बैंक जो है प्रॉमिस करती है कि बेनिफिशियरी को हम पे करेंगे यदि ओपनिंग बैंक पे नहीं कर पाती है तो। एडवाइजिंग बैंक वो बैंक होती है जो कि सिंपली बेनिफिशियरी को नोटिफाई करेगी एलसी के एग्जिस्टेंस के बारे में। और दोस्तों नेगोशिएटिंग बैंक क्या है, नेगोशिएटिंग बैंक वो बैंक होती है जो कि बेनिफिशियरी के ड्राफ्ट को परचेज करती है जो कि एलसी के अंदर ड्रॉ किया गया है, राइट। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, कंफर्मिंग बैंक, राइट। तो यदि कंक्लूड करें तो कंफर्मिंग बैंक गारंटी करती है एक लेटर ऑफ क्रेडिट के पेमेंट को चाहे ओपनिंग बैंक फेल कर जाए, और इससे एडिशनल सिक्योरिटी मिलता है एक्सपोर्टर को, और रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट भी क्या होता है, कम होता है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। एडवाइजिंग बैंक को क्या बोलते हैं, ओके, व्हाट डू वी कॉल एडवाइजिंग बैंक? ऑप्शंस आर कंफर्मिंग बैंक, नोटिफाइंग बैंक, नेगोशिएटिंग बैंक एंड ओपनिंग बैंक। तो आपको बताना है कि एडवाइजिंग बैंक को कंफर्मिंग बैंक बोलते हैं, नोटिफाइंग बैंक बोलते हैं, नेगोशिएटिंग या ओपनिंग बैंक क्या बोलते हैं, बताइए। सो व्हाट डू वी कॉल्ड, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ एडवाइजिंग बैंक? एडवाइजिंग बैंक को हम लोग नोटिफाइंग बैंक कहते हैं। ये वो बैंक होती है जो कि नोटिफाई करती है, राइट, जो कि इन्फॉर्म करती है किसी लेटर ऑफ क्रेडिट के बेनिफिशियरी को इसके एग्जिस्टेंस के बारे में। एडवाइजिंग बैंक दोस्तों गारंटी नहीं करती पेमेंट का, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ये ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई करती है एलसी का, और बेनिफिशियरी को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है इसके टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में। दोस्तों कंफर्मिंग बैंक, नेगोशिएटिंग बैंक, ओपनिंग बैंक, ये अलग अलग तरह के बैंक हैं जो कि अलग अलग रोल प्ले करते हैं। जैसे देखिए कंफर्मिंग बैंक का क्या काम है बताइए, ये गारंटी ऐड करती है एलसी में जो कि दूसरे बैंक ने इशू किया, यानी ओपनिंग बैंक। ये कहती है यदि ओपनिंग बैंक पेमेंट नहीं करेगा तो मैं पेमेंट करूंगा उसके बिहाफ में। नेगोशिएटिंग बैंक क्या करती है, परचेज करती है बेनिफिशियरी के ड्राफ्ट को जो कि एलसी के अंदर ड्रॉ किया गया। ओपनिंग बैंक क्या करती है, वो बैंक होती है जो कि एलसी को इशू करती है। सो आई थिंक नाउ द कंसेप्ट इज क्लियर नाउ। आई थिंक आपको जितने भी तरह के बैंक्स हैं सभी का क्या रोल है, आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नॉर्मली हु मेक्स द पेमेंट अगेंस्ट द डॉक्यूमेंट इन द एलसी? यानी दोस्तों ये पूछा जा रहा है आपसे कि एलसी में जो डॉक्यूमेंट्स हैं इसका पेमेंट कौन करता है, राइट। सो दिस इज द क्वेश्चन। सो लेट्स सी द ऑप्शन। सो ओके, व्हाट आर द ऑप्शंस? ऑप्शंस आर नेगोशिएटिंग बैंक, कंफर्मिंग बैंक, ओपनिंग बैंक एंड एडवाइजिंग बैंक। कौन पेमेंट करेगा बताइए डॉक्यूमेंट का जो भी एलसी ट्रांजेक्शन में है, राइट। सो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ओपनिंग बैंक, राइट। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरी गुड क्वेश्चन इट इज। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन। इसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक इज कॉल्ड नेगोशिएटिंग बैंक? तो यदि आपने नेगोशिएटिंग बैंक को समझा है दोस्तों तो आप इसका सही जवाब दे सकते हैं। सो इनमें से किस बैंक को हम लोग नेगोशिएटिंग बैंक कहते हैं? दिस इज द क्वेश्चन। सो लेट्स सी द करेक्ट आंसर टू दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। तो दोस्तों ऑप्शन है कि द बैंक जो ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई करे एलसी का, एक बैंक जो कि बेनिफिशियरी को पेमेंट करे डॉक्यूमेंट रिसिप्ट होने पे, एक बैंक जो कि गारंटी करे पेमेंट टू बेनिफिशियरी यदि ओपनिंग बैंक पे नहीं करती, एक बैंक जो कि डॉक्यूमेंट को परचेज करती है डिस्काउंट पे। तो दोस्तों सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर बी।
ऑप्शन नंबर बी यानी कि बैंक दैट मेक्स पेमेंट टू द बेनिफिशियरी ऑन रिसीट ऑफ डॉक्यूमेंट एज मेंशन इन एलसी। देखिए नेगोशिएटिंग बैंक वो बैंक होती है जो कि परचेज करती है बेनिफिशियरी के ड्राफ्ट को जो कि एलसी के अंदर ड्रॉ किया गया। नेगोशिएटिंग बैंक फिर क्या करेगी, देखिए ड्राफ्ट को परचेज कर ली, फिर ड्राफ्ट को क्या की, ड्राफ्ट को क्या करती है दोस्तों, ड्राफ्ट को प्रेजेंट करेगी ओपनिंग बैंक को पेमेंट के लिए। यदि ओपनिंग बैंक ड्राफ्ट को एक्सेप्ट कर ले तो नेगोशिएटिंग बैंक बेनिफिशियरी को पे कर देगी, राइट। तो दोस्तों समझ में आया। तो देखिए पहले मैं फिर से बता देता हूँ, नेगोशिएटिंग बैंक क्या करती है, बेनिफिशियरी के ड्राफ्ट को परचेज करती है, नेगोशिएटिंग बैंक उस ड्राफ्ट को प्रेजेंट करेगी ओपनिंग बैंक के पास, राइट। नेगोशिएटिंग बैंक क्या करेगी, ड्राफ्ट लेके जाएगी, इस ड्राफ्ट को लेके जाएगी ओपनिंग बैंक के पास, ठीक है, या इशूइंग बैंक के पास, और यदि ओपनिंग बैंक एक्सेप्ट कर लेती है ड्राफ्ट को तो नेगोशिएटिंग बैंक बेनिफिशियरी को पे कर देगी। बाकी जो ऑप्शंस हैं कि बैंक दैट वेरीफाई द अपरेंट ऑथेंटिसिटी ऑफ एलसी, उसे हम लोग एडवाइजिंग बैंक कहते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, ठीक है। और फिर उसके बाद बैंक जो गारंटी करती है पेमेंट ऑफ बेनिफिशियरी इन केस ओपनिंग बैंक डज नॉट पे, उसे कंफर्मिंग बैंक कहते हैं, मैंने आपको बताया। द बैंक दैट परचेजेज द डॉक्यूमेंट एट डिस्काउंट इफ दे नॉट ड्रॉ एट पर टर्म्स एंड कंडीशन, ये डिस्काउंटिंग बैंक होती है। यदि हम कंक्लूड करें तो नेगोशिएटिंग बैंक वो बैंक होती है जो कि पेमेंट देती है बेनिफिशियरी को यदि डॉक्यूमेंट रिसीट होता है जो कि एलसी के अंदर मेंशन्ड है, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप समझा देता हूँ कैसे कैसे ये प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले देखिए जो हमारे इंपोर्टर है वो अप्लाई करते हैं एलसी के लिए, ठीक है। किसके पास अप्लाई करते हैं, ओपनिंग बैंक के पास। ओपनिंग बैंक के पास जाते हैं, बोलते हैं कि मुझे एलसी खुलवाना है, ठीक है। फिर ओपनिंग बैंक क्या करती है, एलसी को इशू कर देती है, राइट, एलसी को इशू कर देती है और किसे भेज देती है, बेनिफिशियरी बैंक के पास भेज देती है। देखिए यहाँ पे मैं प्रोसेस समझाता हूँ। ये रहा हमारा इंपोर्टर, ठीक है, इंपोर्टर अप्लाई किया, वो हो गया इशूइंग बैंक के पास। इशूइंग बैंक ने क्या किया, देखा कि हाँ इशूइंग बैंक ओपनिंग बैंक ने लेटर ऑफ क्रेडिट को इशू कर लिया और उसे किसे भेज दिया, बेनिफिशियरी के बैंक के पास भेज दिया, ठीक है, जिसे हम लोग नेगोशिएटिंग बैंक कहते हैं, तो शॉर्ट में हम लोग एनबी कहते हैं, नेगोशिएटिंग बैंक। नेगोशिएटिंग बैंक ने क्या किया, लेटर ऑफ क्रेडिट को एडवाइस किया बेनिफिशियरी को, ठीक है। तो ये बेनिफिशियरी हमारा यानी एक्सपोर्टर है, ठीक है, इसने इसे एडवाइस किया और फिर क्या हुआ कि बेनिफिशियरी जो है गुड्स को शिप कर दिया। बेनिफिशियरी ने क्या किया, गुड्स को शिप कर दिया और जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो नेगोशिएटिंग बैंक के पास प्रेजेंट कर लिया, ठीक है। और नेगोशिएटिंग बैंक ने उसे रिव्यू किया डॉक्यूमेंट को, यदि वो कंप्लायंस में है तो उसने क्या किया, बेनिफिशियरी को पेमेंट कर दिया, राइट, इट हैज़ मेड द पेमेंट। तो नेगोशिएटिंग बैंक ने डॉक्यूमेंट को फिर ये प्रेजेंट करता है ओपनिंग बैंक के पास यानी इशूइंग बैंक के पास, और ओपनिंग बैंक रिव्यू करता है डॉक्यूमेंट को और फिर नेगोशिएटिंग बैंक को पे कर देता है। तो ये समझ में है नेगोशिएटिंग बैंक का क्या रोल है। Now let's see the next question. फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक जो है लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करती है उसे ओपनिंग बैंक कहते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ वी हैव CIB PDF प्लान फॉर ऑल द 4 सब्जेक्ट्स, ऑल द 5 सब्जेक्ट्स, ओके, इंक्लूडिंग इलेक्टिव पेपर। सो इट इंक्लूड्स यूनिट वाइज थ्योरी एंड MCQ PDF। इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे और हमारे पास क्विक रिवीजन कैप्सूल्स है जिससे आप क्विकली चीज़ों को रिवाइज कर पाए, वो भी आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बैंक जो कि नेगोशिएटिंग बैंक को पेमेंट करता है एज पर इंस्ट्रक्शन टू द ओपनिंग बैंक इज कॉल्ड। यानी दोस्तों सवाल ये है कि जो नेगोशिएटिंग बैंक को पेमेंट करेगा ओपनिंग बैंक के इंस्ट्रक्शन पे, उस बैंक को क्या कहते हैं। ऑप्शन कंफर्मिंग बैंक, रिम्बर्सिंग बैंक, एडवाइजिंग बैंक, नेगोशिएटिंग बैंक। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, रिम्बर्सिंग बैंक। लेटर ऑफ क्रेडिट में प्राइमरली कौन लायबल होता है, कंफर्मिंग, रिम्बर्सिंग, इशूइंग या इशूइंग एंड एडवाइजिंग बैंक। तो प्राइमरली इशूइंग बैंक लायबल होते हैं, सारा लायबिलिटी इशूइंग बैंक का होता है। बेनिफिशियरी और एक्सपोर्टर का वो बैंक, बेनिफिशियरी और एक्सपोर्टर के कंट्री का बैंक जिसके थ्रू एलसी को एडवाइस किया जाता है, बेनिफिशियरी को उसे एडवाइजिंग बैंक कहते हैं। दूसरा नाम क्या है एडवाइजिंग बैंक का, नोटिफाइंग बैंक, नॉमिनेटेड बैंक, पेइंग बैंक या नोटिफाइड बैंक। तो दोस्तों दूसरा नाम है इसका नॉमिनेटेड बैंक। एक एलसी वो होती है जिसको कैंसिल कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं किसी भी समय पे बिना नोटिस दिए हुए बेनिफिशियरी को, उसे क्या कहते हैं, रेड क्लाउज, स्टैंड बाय, इरिवोकेबल या रिवोकेबल। बताइए क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसे हम लोग रिवोकेबल एलसी कहते हैं, नाम ही इसका रिवोक करना। इनमें से सबसे मोस्ट प्रिफर्ड टाइप ऑफ एलसी क्या है, इरिवोकेबल एंड रेड क्लाउज, कंफर्म्ड एंड स्टैंड बाय, इरिवोकेबल, कंफर्म्ड एंड विदाउट रिकोर्स एंड रिवोकेबल। तो सबसे मोस्ट प्रिफर्ड है दोस्तों इरिवोकेबल, कंफर्म्ड एंड विदाउट रिकोर्स। फ्रेंड्स वी हैव CIB मॉक टेस्ट फॉर यू विच इंक्लूड्स मॉक टेस्ट फॉर ऑल द 4 कंपलसरी सब्जेक्ट्स। इसमें दोस्तों आपको डेली क्विजेज मिल जाएंगे, आपको यूनिट वाइज मॉक टेस्ट, आप मॉड्यूल वाइज मॉक टेस्ट, full length mock test, everything you will get in this particular lecture content. So friends, this was all for our today's lecture. This is our app JIB and CIB made simple. You just install this particular app from Google Play Store. Install करने के बाद you will get this type of interface. You just click on the 3 dot and in the free material section we are daily conducting free quizzes जिसका आप help ले सकते हैं अपने preparation में. If you have any query, feel free to contact me on this particular number. Do subscribe our channel for receiving such type of videos notification and also join our